मुल्क में महंगाई की शरह अब भी 43.79% है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.14% कमी आई है। मुर्गी, दाल, अंडे, LPG समेत 15 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 13 की कीमतों में कमी हुई। हमारा मंशूर लॉन्च हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़ेह है। हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शानदार दानिश स्कूल बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। मोटरवेज का जाल बिछाना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। बिजली के बिलों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह ताला। आपके घरों में गैस पहुंचानी हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। रोटी की कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह। चीनी, आटा, सब्जी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों को कम करना हमारी जिम्मेदारी, और यही हमारा मंशूर है। मुस्लिम लीग नून के मंशूर का ऐलान आज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि नून लीग का मंशूर तैयार हो चुका। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ आज बाज़ाब्ता तौर पर मंशूर जारी करेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि रोटी, चीनी, आटा, दालों की कीमतें कम करना हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। हर जिले में दानिश स्कूल बनाएंगे। हर जिले, हर गांव, हर शहर की तरक्की नून लीग की जिम्मेदारी है। मोटरवेज का जाल बिछाएंगे। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम तक पहुंचाना नून लीग का मंशूर है। बूरे वाला जलसे में नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद। कहा, पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। इलेक्शन करीब है मगर नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा है कि उन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने जीत कर करना क्या है। जो वो कहते हैं वही 3 दिन बाद नून लीग वाले कह देते हैं। मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं। अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हमने 10 नकाती मुआशी एजेंडा बनाया है। 8 फरवरी को तीर की बारिश होगी, शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर नवाज शरीफ को 8 फरवरी से पहले मुबाहिसे का चैलेंज। कहा, किसी भी जगह किसी भी वक्त मुबाहिसा कर लें। पीपल्स पार्टी आज पेशावर हयाताबाद में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नून लीग की हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बूरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। ना बिजली है ना गैस, हर चीज महंगी। बहुत अफसोस का मकाम है कि तब्दीली वालों ने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया है। नून लीग पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएगी। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बिलावल भुट्टो के आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक या नून की मजम्मत करते के बयान की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत सही नहीं हुई। बिलावल भुट्टो को यही सिखाया गया कि सियासत में खरीदो फरोख्त होती है। ऐवानों में उम्मीदवारों की खरीदो फरोख्त को हर सूरत रोकेंगे। 8 फरवरी को आप एक मुख्तलिफ फोर्स का मुकाबला करें। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 7 मुकदमात में जमानतें खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में करार दिया कि बानी PTI गिरफ्तारी के बायस ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो सके। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। बानी PTI की जमानतें खारिज करने का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। ट्रायल कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए 6 फरवरी तक जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का हुक्म। फायरबंदी का हुक्म नहीं दिया। इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा रोकने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद। केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर। इसराइल ने आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा है कि इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के काफ़ी सबूत मौजूद हैं। गजा तबाही की दास्तान बन चुका। इसराइली फ़ौजी हमलों से गजा में हलाकतें, तबाही और नकल मकानी हुई। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल से गजा में नस्लकुशी रोकने के इक़दामात की रिपोर्ट 1 महीने में तलब कर ली। जनूबी अफ्रीका की जानिब से फैसले का खैर मकदम। ताहम कहा कि नस्लकुशी रोकने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए फौरी फायरबंदी ज़रूरी है।
पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का इसराइल से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। कहा आलमी बिरादरी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी खैर मकदम। इंसानियत की फतह करार दे दिया। इसराइल ने आलमी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के हुक्म के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी। मज़ीद 183 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में अल अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई। इसराइली हमलों में अब तक 26,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में तेज़ बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और सर्द मौसम के बायस लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बारिशों का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। तवील खुश्क मौसम के बाद महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। कहा बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं 31 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इतवार और पीर को कोयटा, योब, ज़ियारत, चमन, बारखान और मकरान के साहिली इलाकों में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की 37 नशस्तों के अलावा कराची से कम 12 कौमी असम्बली की नशस्तें जीत लेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। नून लीग की सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद का जवाब देते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि अगर सिंध में हमारी कारकर्दगी इतनी बुरी थी तो नून लीग सिंध में हमारे खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नवाब शाह में पिंडाल सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में एमक्यूएम का मैंडेट छीना गया। हम अपनी आज़ादी छीनने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। एमक्यूएम रहनुमा फैसल सब्जवारी का शाह फैसल टाउन कराची में खिताब। कहा मेयर कराची मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन सो रहा है। कराची में मसाइल का अंबार है लेकिन शहर में सिर्फ बातें हो रही हैं। बैनर लगाकर मसनूई काम हो रहे हैं। एक जमात ने अपनी तशहीरी मुहिम पर 3.25 अरब रुपए खर्च किए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है। बीएनपी वाहिद पार्टी है जो जलसे कर रही है। बलोचिस्तान में दीगर पार्टियां घर से नहीं निकल रही। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल का मसनून में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा जो समझते हैं कि बीएनपी खत्म हो गई वो ये कन्वेंशन देख लें। हमें असेंबली से निकाला जा सकता है, अवाम के दिलों से नहीं। बहैसियत कौम मुत्तहद होना होगा, मायूस नहीं होना चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रोज़ रोज़ नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर डाली। मुल्क की तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफ़र किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी आज़ाद उम्मीदवारों के बिक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब यही है कि वो अपने वोटों का सौदा कर लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ ने गुफ्तगू। कहा पंजाब में 100 नशस्तों का बेंचमार्क हासिल करेंगे। जिस सियासी जमात ने कायदे आज़म का घर जलाया, हमारे हीरोज़ की तस्वीरों को ठुड्डे मारे, उससे लोग मुतनफ़िर हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा है कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद शुरू कर दी क्योंकि वो जानते हैं असल मुकाबला किसके साथ है। नई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी की होगी।
78% पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने नहीं आया। 18% अफराद से उम्मीदवारों ने राबता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां न होने का दावा। कहा, मोहल्लों और गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% अफराद ने बहुत सारे बैनर और पोस्टर, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर और बैनर लगने का बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस में पीटीआई के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो से मुलाकात। सैफुल्ला अबड़ो का इंतखाबात में NA 194 से दस्तबरदारी का ऐलान। बिलावल भुट्टो की हिमायत करने पर पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्की मईशत को बेहतर करेंगे, मईशत को ताकतवर बनाकर लोगों को रोजगार देंगे। मुल्तान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा है कि हल्के में कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में तब्दील करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जीत अवाम की और पीपल्स पार्टी की होगी। तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को मौका देंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। कराची के इलाके चनेसर गोट में पीपल्स पार्टी के खवातीन जलसे से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को खुद मुख्तार बनाया। खवातीन के लिए पिंक बस दी। कच्ची आबादियों को रेगुलराइज किया। NICVD और SIUT बनाए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक ने कहा है कि बानी PTI कहते थे इक़्तिदार में आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। बानी PTI के आते ही डॉलर गायब होना शुरू हो गए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI कहते थे कर्जा लिया तो खुदकुशी कर लेंगे। सऊदी वली अहद की दी हुई गड़ी बेचकर कौम का सर शर्म से झुका दिया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि इज्जतदार लोग परवेज खटक जैसे लोगों को वोट नहीं देते। चार सद्दा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब परवेज खटक को वोट देना है। पिशीन में सीनियर सियासतदान मलिक सरवर काकड़ की कब्र की बेहुरमती का वाक़या। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की हिदायत। मलिक सरवर काकड़ का इंतकाल फरवरी 2008 में हुआ। ईरान और पाकिस्तान के सफ़ीरों ने एक दूसरे के ममालिक में सिफारती जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लीं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू तेहरान में मौजूद। एक बयान में बताया कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम पहले ही पाकिस्तान में है। अमरीकी अदालत का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को $83 मिलियन हर्जाने का हुक्म। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने हत्या इज्जत के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए हुक्म सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप को लिखारी जीन कैरल को $83 मिलियन देना होंगे, जिन डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम झूठा कहा था और उनकी तौहीन की थी। साबिक सदर ने हत्या इज्जत से मुतालिक ज्यूरी का फैसला मुज़क्का खेज़ करार देते हुए अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कैरल ने डोनाल्ड ट्रंप पर 1990 की दिहाई में जिनसी हमले का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी CIA चीफ आइंदा चंद रोज़ में पेरिस में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक CIA चीफ इसराइल और मिस्र के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। गज़ा में यरगमालियों की रिहाई के बदले गज़ा जंग बंदी से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने जुमे को कतरी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक कोशिशों पर बातचीत की। अमरीका यरगमालियों की रिहाई के लिए एक और डील पर काम कर रहा है। यमन के हूसी बागियों का खलीज अदन में बरतानवी ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमले का दावा। कहा मिसाइल निशाने पर लगा, ऑयल टैंकर में आग लग गई। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स का निजी अस्पताल में प्रोस्टेट का कामयाब इलाज। मलका कैमिला पार्कर के मुताबिक शाह चार्ल्स अब बेहतर महसूस कर रहे हैं। NHS के मुताबिक उम्र रसीदा अफराद में प्रोस्टेट का बढ़ जाना मामूल की बीमारी है। शाह चार्ल्स को गुज़श्ता हफ्ते टेस्ट के दौरान प्रोस्टेट बढ़ जाने का इंकशाफ हुआ था। सियालकोट में अपने अगवा का ड्रामा करने वाले 17 साल के नौजवान को पुलिस ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि नौजवान ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगवा का ड्रामा रचाया। अपने वालिद से रिहाई के बदले 15 लाख रुपए का तावान तलब किया था। नौजवान के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
नौजवान PUBG गेम खेलता था, गेम अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत थी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में सियासी जमात के पोस्टर फाड़े जाने का इल्ज़ाम। MQM हकीकी के रहनुमाओं ने मुत्तहदा के खिलाफ थाना शाह फैसल में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। फवाद चौधरी ने इंतखाबात और मौजूदा इंतखाबी सिस्टम के बॉयकॉट का फैसला किया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद चौधरी का बयान। कहा, फवाद चौधरी ने 8 फरवरी को इंतखाबात में वोट कास्ट ना करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी समझते हैं कि मौजूदा इंतखाबी सिस्टम मुतनाज़ है। बलोचिस्तान के सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त कुतब की छपाई शुरू कर दी गई। इंटरमीडिएट तक तलबा को मुफ्त कुतब फराहम करेंगे। चेयरमैन बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड याहिया मैंगल का ऐलान। कहा, फरवरी के आखिर तक सरकारी स्कूलों में दरसी कुतब पहुंच जाएंगी। रवां तालीमी साल के लिए 95 लाख दरसी कुतब की छपाई जारी है। उस पर 1.5 अरब रुपए लागत आएगी। फंड्स के हुसूल के लिए समरी महकमे खजाना को भिजवाई है। सिंध प्रीमियर लीग में लाड़काना चैलेंजर्स ने सखर पैट्रियट्स को 10 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में मीरपुर खास टाइगर्स ने कराची गाजीज को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप ने पुलिस अफसर और लेडी पुलिस एहलकार की भी जोड़ी बना दी। गुजरांवाला के हामिद और कसूर की ज़ारा पुलिस के महकमे में हैं। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों ने प्रोफाइल बनाया तो जल्द ही दोनों के खानदानों की मर्जी से रिश्ता तय हो गया।